नमस्कार सभी सुधीजन को। आज रविवार का दिन है। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे विषय पर जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जो शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होते हैं। हमको फिल्मों से या सोशल मीडिया के थ्रू उनकी जानकारी मिलती है। आज हम बात करेंगे पद्मावती, रानी पद्मावती, जिनको राज जिनको राजकुमारी पद्मिनी भी कहते हैं। कौन थी, क्या इन्होंने जौहर किया, इनकी जौहर की कहानी क्या है, इनके स्वयंवर की वो कहानी क्या है कि स्वयंवर के द्वारा राजा रावल रतन सिंह ने इनको जीता, जिनको लक्ष्मण सिंह भी कहकर जानते थे। तो ये सब कहानी आज हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि इतिहासकार इस मामले में बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि राजकुमारी पद्मावती नाम से कोई रानी भी थी या नहीं थी, और अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रति मोहित था, लोग यही कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जिक्र हुआ 1540 के आसपास। मलिक मोहम्मद जायसी एक रचनाकार थे, उन्होंने अपनी रचना लिखी पद्मावत। उसमें सबसे पहली बात यही लिखा गया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो राजकुमारी रानी पद्मावती की सौंदर्य से बहुत बहुत खुश प्रभावित था, और इसीलिए उसने उस पर आक्रमण किया। लोग ये कहते हैं कि अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, उसके दरबार का एक प्रतिष्ठित दरबारी था। तो लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो ने बहुत सी चीजें लिखी हैं, लेकिन उसने जिक्र जरूर किया चित्तौड़ की लड़ाई का, लेकिन कहीं पर भी उसने ये रानी पद्मावती का और उनके जौहर का कहीं पर जिक्र किया है। हालांकि इसके पीछे बहुत भी कहानी है। जो इस तरह के जो विद्वान होते हैं, जो इस्लामिक विद्वान होते हैं, अधिकतर उनकी स्त्रियों के प्रति उनकी धारणा बहुत अच्छी नहीं होती है। हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो कि उन्होंने किसी रानी का वर्णन करने के बजाय उनको लगा कि क्योंकि उनके समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, ये तथ्य है। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने उसको प्रश्रय नहीं दिया। लोग कहते हैं कि जब उसने चित्तौड़ की लड़ाई का जिक्र किया तो रानी पद्मावती का जिक्र क्यों नहीं किया। बहुत से लोग इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन लोग एक किस्सा ये भी कहते हैं ना, बगैर किसी बात की धुआं नहीं उठता है। तो ये जो लड़ाई हुई क्यों उसने, हालांकि ये बात जरूरी है, बलबन के समय में से, इल्तुतमिश के समय में से, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में से, राजस्थान में राजपूताना का जो शासन था उस पर अनेक हमले किए गए, लेकिन उन राजपूत राजाओं ने उन हमलों को बखूबी झेला। 400-500 साल तक बिल्कुल इन विदेशी आक्रमण के हमलों को झेल कर सनातन की रक्षा निश्चित तौर पर की, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। तो लोग कहते हैं कि ये भी सिर्फ एक वैसी एक लड़ाई का, एक साम्राज्य विस्तार का ही एक योजना था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि राजस्थान गुजरात के रास्ते में पड़ता था, ट्रेड रूट था, इसलिए उधर को विस्तार करना चाहता था। लेकिन ये जितनी बातें लिखी गई हैं, ये जो कैरेक्टर आते हैं, ये गोरा, ये बादल, हाँ, ये राघव चेतन, ये सब ऐसे नहीं है। आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कहा जाता है कि जो चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह थे, हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा थी, उनकी और भी पत्नियां थी, लेकिन जब उनको पता लगा जो सिंहल भूमि है, जिसको अभी श्रीलंका से भी कुछ लोग जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यही राजस्थान के पास जो रेगिस्तान वाला इलाका है उसको भी ये कहते हैं। बहरहाल जो भी हो, वो एक स्वयंवर उनके पिता गंधर्व सेन ने आज आयोजित किया। तो गंधर्व सेन ने जब राजकुमारी पद्मिनी के लिए स्वयंवर आयोजित किया तो उसमें राजा रावल रतन सिंह भी वहां गए और उन्होंने उसको स्वयंवर से जीता, और जीतकर रानी पद्मावती को या पद्मिनी को अपनी महारानी बनाकर वो अपने साथ लेकर आ गए। अब ये कहते हैं कि जो राजा रावल रतन सिंह जो थे वो बड़े कला प्रेमी भी थे, उनके दरबार में तरह तरह की कलाओं को प्रसिद्ध दिया करते थे। वो बताते हैं उनके दरबार में एक बहुत बढ़िया संगीतकार हुआ करता था, राघव चेतन। तो उसके बारे में कहा जाते हैं कि वो न सिर्फ संगीत जानता था बल्कि और भी कलाओं में पारखी था।
और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जादू भी जानता था, और वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जादू के बहाने वो राजाओं के दुश्मनों से मिला करता था। कुछ उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। और ये कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही कोई प्रयास में, ये जादू करने के प्रयास में, राजा के खिलाफ काला जादू करने के चक्कर में वो रंगे हाथों पकड़ा गया और उसको एक गधी पर उसका मुंह काला करके घुमाया गया और राज्य से उसको बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर ये बदले की भावना थी और वो चाहता था कि चित्तौड़ की सूचना उसके दुश्मनों को दी जाए। तो एक दिन जंगल में बताया जाता, उस रास्ते में वो बांसुरी बजा रहा था जहां से अलाउद्दीन खिलजी गुजरा। तो बड़ी उसको धुन अच्छी लगी, उसने पकड़वा के बुलाया, बोला तुम कौन हो? बोला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वहां तो जिस राज्य से मैं आया हूँ वहां तो एक से एक सुंदर है, वहां की महारानी इतनी सुंदर है कि बिल्कुल उसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि उसने जो राघव सेन है उसके मन में रानी के प्रति एक मोह पैदा कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के अंदर में। तो तब से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रयास करने लगा। कहा जाता है कि उसने 8 माह तक चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी, और जब घेराबंदी कर दी तो कहा जाता है रसद की कमी होने लगी। तो फिर उसने, कहा जाता है कि एक संदेश भिजवाया कि उसे वो महारानी के एक बार दर्शन करता है, मैं उसको अपनी बहन मानता है, एक बार दर्शन कर लेगा तो वो घेरा तोड़ के वापस चला जाएगा। कोई लोग कहते हैं कि वो माने और कोई लोग कहते हैं राजा रतन सिंह इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। तो जो भी हो, बहरहाल कहते हैं उनके दरबार में बुलाया, और जो जल के प्रतिम में सीधे तो तब जो राजपत्नियां थी वो भी ऐसे दर्शन नहीं देती थी किसी को, गैर मर्द को। तो बताया जाता है एक जो तालाब की प्रतिबिंब, कोई कहते हैं शीशे के प्रतिबिंब, तब शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग ये कहते हैं जल के प्रतिबिंब में जो तालाब था, जो पद्मिनी का मरानी का जो किला है उसके पास एक तालाब भी, तालाब में पौड़ी में देखकर उसने दर्शन किए रानी पद्मिनी के, वो देखकर बड़ा वो हुआ। और जब राजा रतन सिंह उसको छोड़ने जा रहे थे तो उसने अपने गेट के आसपास ही अपने एक सादे वर्दी में अपने सैनिकों को तैनात करवा दिया था, और धोखे से कहते हैं कि रतन सिंह को उसने बंदी बना लिया और बंदी बना के अपने साथ ले गया। उसमें ये संदेश भिजवाया कि रानी और रतन सिंह को छोड़ देगा अगर तुम समर्पण कर दो, तुम हमारे दरबार में दो। फिर ये तैयार जो गोरा और बादल, 2 बड़े वीर सेनापति थे, उनको तैयार किया गया, कुछ पालकियां सजाएगी। तो रानी पद्मिनी कहलवाया हाँ बिल्कुल वो आएगी और वो तैयार है, इसलिए राजा को कल छोड़ देना, जो भी एक दिन तय हुए। तो कहते हैं कि करीब 150-200 पालकियां सजाएगी, उसमें कुछ में तो महिलाएं थी, बाकी में अधिकतर युवा वीर सैनिक सब रखे गए। खुद रानी पद्मिनी भी वहां गई थी और बड़ी बहादुरी से ने लड़ाई लड़ी और वहां उसके कैद से राजा रतन सिंह को छुड़ाकर वापस ले आए। और इससे बताते हैं कि वो बड़ा आग बबूला हो गया। तो उसके बाद उन्होंने करीब 25 अगस्त को 25 अगस्त 1303 में उन्होंने जौहर की तैयारी करवाई। उनको लगा कि अभी आक्रमण करेगा, हमारे पास इतना रसद भी नहीं, हमारे सैनिक इसके साथ युद्ध में जाते हुए थोड़ा खत्म भी हुए, 8 महीने की जो लड़ाई हुई है, तो हमको तो अब यहाँ हमारी हार निश्चित है। उन्होंने कहा इससे पहले उसने कहा कि हम जितनी महिलाएं हैं इस किले की जो है सारी सामूहिक जौहर करेंगी। तो 25 अगस्त को पूरी जौहर धधकती ज्वालाएं तैयार की और करीब 1600 शतरानियों ने, कहा जाता है, उस दिन जौहर दिया। और जब 26 अगस्त को पहुंचा तो राजा रतन सिंह भी लड़ते रहे, क्योंकि उनके पास सेना कम थी, उसमें शक्ति उसने अपनी तोपें वगैरह बढ़ा ली थी खिलजी ने। तो वो जीत गया। और वो जीत के बाद जब अंदर आया, कहते हैं अपने हाथ में राजा रतन सिंह का सिर लेकर अपने आया, जब वहां पर उसने कुंड में क्षत्रियाणियों को जलते हुए देखा तो वो बड़ा आग बबूला। कहा जाता है कि 30,000 लोगों की उसने हत्या करवाई, और लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसकी जीत जरूर हुई, लेकिन जिस रानी पद्मिनी के लिए उसने सब खुरापात की, वो रानी पद्मिनी तब तक अग्नि को अपनी और 1600 क्षत्रियाणियों के साथ समर्पित कर चुकी थी। तो ये कहानी थी रानी पद्मिनी की। तो इसमें जो भी हो, ये एक संदेश तो है कि हमें
संघर्ष करना चाहिए, हमें ऐसे अपने आप समर्पण नहीं कर देना चाहिए। हमको वो जाके दुश्मन के किले में तक गई, अपने पति को छुड़ा के लाई। उसे पति के छुड़ने के बाद उसने आकलन किया कि शक्ति में ये तो लोग बहुत ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। उसी को देखते हुए उसने पूरी जौहर की तैयारी भी कराई। वो नहीं चाहती थी अपने पति को अपने आंखों के सामने पति को हारते हुए देखे, तो इससे पहले उनने जौहर कर लिया। और अगले दिन पति भी राजा रतन सिंह भी उससे युद्ध करते हुए अंततः हार गई। लेकिन ये कहानी कितनी प्रेरणाप्रद है, उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उसमें भी उम्र करीब करीब रानी पद्मिनी की कोई 20-21 वर्ष रही हुई, इससे ज्यादा उम्र नहीं रही होगी। तो ये थी रानी पद्मावती की कहानी। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? हर इतवार को हम इसी तरह कोई एक विषय पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।